आज एक जो साधक ने कमेंट की है उन पर चर्चा करेंगे। ध्यान की विधियां बताएं। ध्यान कैसे किया जाता है, कृपया मार्गदर्शन करें। वो कौन सी पद्धति है जिनके माध्यम से हम ध्यान करें तो सरलता से ध्यान लग जाएगा। ध्यान की विधियां क्या है? विज्ञान भैरव तंत्र में 112 प्रकार की विधियां हैं। सभी प्रकार की विधियां इसमें आ जाती है। सांसों पर ध्यान करना है, हमारे कोई शरीर के एक भाग पर ध्यान करना है, नाद पर ध्यान करना है। वास्तव में बात क्या है? ध्यान की क्या कोई सचोट विधि हो सकती है असरकारक, कि जिसे जान लेने के बाद सहज रूप से ध्यान लग जाए? इस बात को जानने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान क्यों करना है, ध्यान में कौन कौन से अंतराय आते हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए। सामान्य रूप से जो सहज ध्यान होता है उसमें उनका जो एम होता है वो मन को शांत करना है। आप सब जानते हैं कि जो हमारा मन है विचलित है, इधर उधर भटकता रहता है। कोई भी कार्य हम करें हमारा मन स्थिर नहीं रहता। आप कोई पूजा कर रहे हैं, भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, या आप अपना रूटीन काम कर रहे हैं, मन इधर उधर दौड़ता रहेगा। मन में या तो पुराने कोई संस्कार जागृत होते रहेंगे या भावी कल्पना में वो उलझता रहेगा। कभी वो चिंतातुर हो जाएगा, कभी वो हताशा से भरपूर हो जाएगा, कभी स्वप्न में डूब जाएगा, तो कभी किसी व्यक्ति के पास है और मेरे पास नहीं है, उस बात पर सोचने लगेगा। और अगर कुछ भी नहीं है तो फिजूल की बातों पर उलझता रहेगा। और कभी कभी तो एक कमेंट ऐसी भी मिली थी कि भी मैं ध्यान कर रहा हूं तब जो मेरा मन है वो कोई सोच रहा है कोई विषय पर, वही मैं भूल जाता। उनका मतलब ये हुआ कि सांस पर हम ध्यान दे रहे हैं, मन भी चल रहा है, और हम ध्यान भी दे रहे हैं, दोनों बातें चल रही है। एक और विचार चल रहे हैं, वो हमें मालूम नहीं होता कि कौन सी बात पर मन सोच रहा है। और दूसरा, हम सांस पर ध्यान दे रहे हैं, जो ध्येय हमने निश्चित किया है उन पर हम ध्यान दे रहे हैं, और दूसरी ओर मन भी सोच रहा है। लेकिन मन क्या सोच रहा है वो हमें पता नहीं है, बस यूं ही दौड़ता रहता है इधर उधर। तो ये बात हो गई। तो जब तक हमारी स्थिति को नहीं जानेंगे तब तक ध्यान की कौन सी विधि हमारे लिए उपयुक्त है वो कैसे पता चलेगा? एक क्लियर कट ज्ञान होना चाहिए। इसलिए इस चैनल में जब भी हम ध्यान के बारे में बताते हैं
तब शुरुआत में ज्ञान के बारे में भी बताते हैं, ज्ञान के बारे में भी चर्चा करते हैं, माहिती साझा करते हैं। क्योंकि जब तक क्लियर कट एक विषय हमारे सामने नहीं है, एक रास्ता क्लियर नहीं है, तब तक हम ध्यान सही दिशा में नहीं कर पाएंगे और भटक जाएंगे। तो सबसे पहली बात है सहज ध्यान, जो आजकल प्रचलित है, बाजार में बिक रहा है। सहज ध्यान, बहुत ही सामान्य ध्यान। मन विचलित है तो मन को शांत करे, मन को कोई एक विषय में लगा दे। अगर वो वहां नहीं लगा तो बार बार उसे लगाए वहां, आंखें बंद करे, कोई एक शांत जगह पर बैठे जहां आप लंबे समय तक बैठ सकते हैं। फिर कोई भी आसन पर बैठे, कोई एक ध्येय निश्चित करे। मान लीजिए ओमकार, तो ओम बोले और उन पर ध्यान करे, ओम बोले उन पर ध्यान करे, ओम बोले उन पर ध्यान करे। अगर मन कहीं और चला गया तो फिर से वहां लाए। अगर हम ध्यान करना भूल गए, ये होता है। आप पालकी मारकर बैठे हैं, गहरी सांस ले रहे हैं, रोक रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन यहां क्या होता है? भूल जाते, ध्यान की विधि को भूल जाते और मन इधर उधर दौड़ने लगता है। तो सरल ध्यान की पद्धति में केवल इतना ही है कि हमें अपने मन को फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है। मन इधर उधर दौड़ता है तो बस उसे एक दिशा में लगा दे, बात खत्म हो गई। आधे घंटे तक साधक ये करता है, जो ध्यानी है वो ये क्रिया करता है, उसे आनंद भी मिलता है। क्योंकि जब एकाग्रता बनती है तब चेतना के साथ हमारा कांटेक्ट हो जाता है। चेतना तो विद्यमान है, लेकिन मन की इधर उधर दौड़ के कारण हम उसे भूल गए हैं। तो जैसे ही मन कोई एक विषय में शांत हुआ, लगा कि थोड़ा सा सूक्ष्म हुआ, जैसे ही वो सूक्ष्म हुआ, चेतनता बाहर आई, प्रकट हुई। मन के उस बाह्य अंतराल में उनका अनुभव होने लगा। जैसे कुआं खोदते हैं जमीन में पानी निकालने के लिए, तो पानी तो भीतर है। जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं, धीरे धीरे पानी बाहर निकलने लगता है। यहां भी यही है। अलग अलग विषय में जब तक मन भटकेगा वो सूक्ष्म नहीं हो पाएगा। ये एक सामान्य फंडा है। अब देखो, इनके लिए कौन सी ध्यान पद्धति है? सामान्य ध्यान के लिए उनका एम क्या है? मन को स्थिर करना, एक विषय में लगा देना। तो बहुत ही सामान्य बात है। ऐसे अलग अलग विषय हो गए, कोई एक दृष्टि बिंदु पर हमें शांत होकर ध्यान करना है, उसे ही देखना है। आप इस तरह से खुली आंख से देखें, पहले सामने देखें,
किसी की मूर्त पर भी आप ध्यान कर सकते हैं, परमात्मा की मूर्त, देव देवी देवता की मूर्त, भगवान श्री कृष्ण की मूर्त है आपके सामने, सुंदर सी, हाथ में मुरली है, बांके बिहारी खड़े हैं, वो सुंदर सी मूर्त आपके सामने है, उन पर आप ध्यान करें। जैसे ही अलग अलग विषय में मन जाए वहाँ से हटाकर उसी मूर्त पर ध्यान करें। उनकी आँखें, उनके पैर, उनके हाथ, उनकी मुरली, उनका वक्षस्थल, उनकी त्रिभंगी छटा, उनकी मोर पीछ, धीरे 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 आप उन पर सोचकर ध्यान करते जाएं। एक चित्र पर ध्यान मतलब मूर्त पर ध्यान, दूसरा है शब्द पर ध्यान, मंत्र जाप करना, ओम नमो भगवते, हरिओम, ओम नमः शिवाय, कोई भी मंत्र जो गुरु से के माध्यम से मिला है, गुरु उनमें शामिल है। अब ये भी कहेंगे कि सरल ध्यान में गुरु की क्या महत्ता है। जब गुरु साथ होते हैं तब ध्यान अध्यात्म में परिवर्तित हो सकता है। कैसे? क्योंकि एक भाव जग जाता है। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले ध्यान में जो सहज ध्यान, सरल ध्यान है, उसमें क्या है, आप समर्पित नहीं रह पाते, अहंकार टिका रहता है। और वास्तव में ध्यान का मतलब क्या है? अहंकार का नाश। आज जो बाजार में मिलता है ध्यान, वो केवल एकाग्रता है। वो रूप पर हो सकता है, शब्द पर हो सकता है। ईयरफोन लगाकर, मैंने तो बहुत बार कहा है, और हमारे जो साधक मित्र है वो करते भी हैं और उनमें सक्सेस भी होते हैं। वो क्या करते हैं, रात को सोने के समय ईयरफोन लगाकर ये जो हमारे वीडियो है उसे सुनते रहते हैं, सुनते सुनते सो जाते हैं। उनके अवचेतन माइंड में ज्ञान धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। फिर ध्यान और ज्ञान की पूरी आभा बन जाती है। पूरा भीतर का जो माइंड है ना, अवचेतन माइंड, आज के विज्ञान के रूप में, वो ध्यान और ज्ञान से अभिरंजित हो जाता है। फिर जो सोच उत्पन्न होती है, भीतर से बाहर आती है, वो इनके संलग्न आती है। ये फंडा है। इसलिए मैं बार बार ये भी कहूँगा कि अगर शब्द पर ही ध्यान करना है तो इस तरह से ईयरफोन लगाकर वीडियो सुने, शांति से सुने। आपको कोई काम नहीं है, रात को सोते समय आधा घंटा निकाल ले, शांति से सोए, ईयरफोन लगाकर सुनते रहे और धीरे से सो जाए, बंद कर दे फिर वीडियो। तो शब्द से इस तरह से ध्यान किया जाता है, रूप का ध्यान किया जाता है। कोई भी मूर्त आपके सामने है, उन पर ध्यान किया जाता है। विज्ञान भैरव तंत्र कहता है कि ध्यान की ये जो पद्धति है वो केवल बाह्य है। तो ये जो बात है वो केवल इतनी सी है कि मन को शांत करे, मन जो इधर उधर दौड़ता है उनको शांत करे। तो ध्यान की पद्धतियाँ क्या हो सकती है? अगर आप सरल ध्यान चाहते हैं, शुरुआती ध्यान चाहते हैं, तो बहुत सामान्य है। शब्द पर ध्यान करें। अपने देखो, एक और ध्यान है स्पर्श पर ध्यान। ये आपका हाथ है, अलग अलग उंगलियां है, इस तरह से स्पर्श करें। अंगूठे से कोई भी एक उंगली पर स्पर्श करें, उन पर ध्यान करें। स्पर्श हुआ, अब दूसरी अंगुली पर स्पर्श करें, तीसरी अंगुली पर स्पर्श करें। उसे जाने, उसे समझे कि कौन सी अंगुली पर मैंने स्पर्श किया।
फिर उन पर रिदम बनाए। मान लीजिए पहली अंगुली पर स्पर्श किया, दूसरी पर स्पर्श किया, तीसरी पर स्पर्श किया, चौथी पर स्पर्श किया, फिर उल्टा क्रम, चौथी पर, तीसरी पर, दूसरी पर, पहली पर, पहली पर, दूसरी पर, तीसरी पर, चौथी पर, इस तरह से अलग अलग स्पर्श करते रहे। तो ये सारी पद्धति को एक वर्ग में अगर कहना है, एक ग्रुप में, तो मन को शांत करना है, इंद्रिय को एक सुग्रथित करना है जो इधर उधर भटकती रहती है। लेकिन ध्यान इतने में सिमट नहीं जाता। ध्यान मन से ऊपर है। जब आप ये बात सोचेंगे ना, सुनेंगे, तब आपके मन में बहुत सारे सवाल उठेंगे, बहुत सारे सवाल। मन को केंद्रित करना ध्यान है। लेकिन ध्यान वास्तव में मन से ऊपर है। ध्यान मन से ऊपर है। तो आप ये भी कहेंगे कि मन को नियंत्रित करने के लिए क्यों कहा गया है? हम आज तक ये सब क्यों कर रहे हैं? क्या ये सब गलत है? गलत भी नहीं, फिजूल की मेहनत भी नहीं। हमने आज तक जो किया, कोई फिलोसोफर ये कहते हैं कि हम उलझ रहे हैं। अलग एंगल से देखें तो ये हो सकता है, लेकिन अगर इसे साधन माने तो ये नहीं हो सकता। ये सब जो है ना, जो हमने किया आज तक, वो सब इनकी पूर्व भूमिका, समझे? गाढ़ा मन कभी भी चेतस में परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि जब तक हम इस कमरे में फंसे हैं, उनमें से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक ऊपर के कमरे में, दूसरे कमरे में नहीं जा पाएंगे। एक कमरे के बाद एक कमरा, उसके भीतर हम प्रवेश करते गए और फंसते गए, और बाहर से लॉक लगता गया। तो स्वाभाविक है भीतर के कमरे से इनके बाहर वाले कमरे में जाए, उनके बाहर वाले कमरे से उनसे बाहर वाले कमरे में जाए। तो इमोशन जो है, भावना है, वो इतनी ज़्यादा हमारे पर हावी हो गई है। अनासक्ति का मतलब क्या है? देखो, प्रत्येक गहन शब्द को यहाँ सरलता से समझाने की अब कोशिश करेंगे, क्योंकि एक कमेंट ऐसे भी मिले है कि आप जो बोल रहे हैं उनमें संस्कृत ज़्यादा है। अब उनका एक ही उत्तर है कि भाई देखो, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि वो स्वयं संस्कृत में ही अच्छे लगते हैं, तो उनका अर्थ थोड़ा समझ लेते हैं। आसक्त का अर्थ क्या है? आसक्त का मतलब यही है कि मन कोई एक विषय में गाढ़ा हो गया। अब देखो, आप ये कहेंगे गाढ़ा हो गया मतलब क्या? गाढ़ा हो गया मतलब मन उनमें उलझता रहता है, उस विषय में। वासना का एग्जाम्पल लेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। वासना का जो एग्जाम्पल है, उसमें क्या होता है? वासना की जो भावना है वो उमड़ती रहती है, व्यक्ति उनमें फंसा रहता है, मन गाढ़ा हो गया, मन सूक्ष्म नहीं हो पाया। उनका मतलब ये हुआ कि हम, देखो, मन सूक्ष्म हुआ, हम ऊपर उठे मतलब मैं हूं का जो भाव है हमारा अपना, जो हमें दिन रात अनुभव में आता है, वो मन के साथ सुग्रथित एकरूप हो गया।
मैं यही हूँ, ये अनुभव में आने लगा, यही हूँ बस, और उनमें उलझता रहेगा उलझता रहेगा। तो उसे शांत नहीं करेंगे तब तक भीतर को कैसे जान पाएंगे। अब देखो एक दूसरा एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल ले लेते हैं, थोड़ी वीडियो लंबी होती है, आप शांति से सुनना। आवाज़ बहुत आ रही है, आसपास माहौल इतना नॉइजी है, ढोल बज रहे हैं, शरणाइयाँ बज रही है, मृदंग बज रहा है, बहुत कुछ बज रहा है। अब एक व्यक्ति कोई इंपॉर्टेंट सूचना हमें दे रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? हम कहेंगे कि भाई ये सब म्यूजिक बंद करो, वो क्या कह रहा है हमें सुनाई नहीं दे रहा। तो हम क्या करेंगे? सभी म्यूजिक धीरे धीरे बंद करेंगे। भाई बंद करो, या हम उन पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कह रहा है। दोनों पद्धतियां। तो यहाँ भी यही बात है कि हम दूसरी जगह से मन को हटाएंगे और एक उस चेतना में लगाएंगे, एक केंद्रित करेंगे मन को। तब ही हमें समझ में आएगा कि वो क्या बोल रहा है। और यहाँ भी यही बात होती है कि तभी हमें मालूम होगा कि चेतना का अनुभव कैसे होता है, कैसा होता है। मन गाढ़ा है तो ये सब कोई भी एक उपाय करे। ध्यान की बहुत सारी विधियां है, 112 प्रकार की विधियों के बारे में आगे वीडियो आने वाला है, हम लाएंगे। फिलहाल आप ये समझ लें कि जो माध्यम आपको पसंद है, जिसमें आप ध्यान कर सकते हैं, उनके माध्यम से मन को शांत करें, फिर गहराई में जाए। आप ये समझे कि मन जो है, जब मन उत्पन्न हुआ, आप दे समझे, मन उत्पन्न हुआ, जैसे ही आप ध्यान करते हैं, देखो ये बात तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक हम चेतस नहीं है, ऊपर नहीं उठे हैं। ये मुश्किल ही है, हम जानते हैं, क्योंकि शब्द से उनका वर्णन करना मुश्किल है। ये बात भी है। ये तो वाचो निर्वतन्ते अप्राप्य मनसा सह, ये जो मन है, वाणी है, उनसे ऊपर है, क्योंकि वो उनका प्रकाशक है, उनको प्रकाशित करता है। किसको प्रकाशित करता है? मन को। वाचा को, वाणी को प्रकाशित करता है। उनके माध्यम से ही हम ये समझ सकते हैं कि ये हमारा शरीर अनुभव कर सकते हैं। तो उस अनुभवकर्ता को के स्वरूप में रहना, उनका नाम ध्यान है। तो वो कैसे होगा? पहला स्टेप जो है वो आपने क्लियर कर लिया, मन की एकाग्रता। जो भावना में, देखो सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्ब करने वाला कुछ है तो वो इमोशन है। केवल विचलितता इतनी तकलीफ नहीं देगी। केवल विचलितता मतलब मन इधर उधर, कुछ आपके मन में कुछ नहीं है, दिमाग आपका खाली है और इधर उधर दौड़ते रहते हैं। एक बात हो गई। दूसरी बात, मूड है। मूड मतलब निंद्रा आ गई, आलस्य आने लगा, कुछ अच्छा नहीं महसूस होता, बस बैठे ही रहने की इच्छा होने लगी। ये दो पद्धति, ये दो स्थितियां है मन की। जो तीसरी है वो भावना है। क्रोध, राग, द्वेष, वासना, जिलसी, अलग अलग प्रकार की वासना। किसी का अच्छा हो रहा है, हमें पसंद नहीं आया, मन ही मन जलने लगे, उनकी जलन होने लगी।
अरे ये आगे निकल गया साला, इनका तो बुरा ही होना चाहिए, भगवान इसका बुरा करे, सत्यानाश है, गाली दे देते हैं। ये सब ये केवल विचलितता नहीं, आप समझे, इनके साथ विपरीत क्लिष्ट अक्लिष्ट जिस तरह से वृत्तियां है, क्लिष्ट है, ये क्लिष्ट वृत्तियां, कलुषित कलेश है। राग द्वेष कलेश है। जीव इन दोनों में फंसा हुआ है। तो ध्यान को अगर आपको गहराई से समझना है तो इस बात को पहले समझना पड़ेगा कि आप केवल प्राइमरी बेस को ही समझना चाहते हैं या डीप वाला ध्यान चाहते हैं। प्राइमरी बेस में केवल मन को स्थिर करना, डीप वाला जो है उसमें मन से ऊपर उठना है, मन से ऊपर एक ऐसी स्थिति बना देनी है कि जो मन विचलित हो फिर भी वो अपने स्वरूप में रहे। और अगर कोई व्यक्ति इस स्थिति को प्राप्त कर ले तो वो कोई भी काम करेगा उनका ध्यान टूटेगा नहीं। खाना खाता है ध्यान, नहाता है पानी से ध्यान, चलता है ध्यान, ऑफिस में काम करता है ध्यान, गृहिणी है आप, घर काम कर रही है, आपके पतिदेव ने आवाज़ लगाई, अरे सुनती हो खाना हो गया क्या, आप खाना लेकर आई, उसे खाना भी खिलाया, ध्यान, ध्यान नहीं टूटा। गुरुदेव मेरा ध्यान नहीं टूटा, आज मैं धन्य हो गई, कृपा से, परमात्मा की कृपा से मैं धन्य हो गई, मेरा ध्यान टूटा ही नहीं। आज मुझे मिल गया अब सब कुछ, जो मेरे भीतर से चाह थी वो आज पूरी हो गई। ऐसा ध्यान लग गया, भीतर के तार जुड़ गए, गुरु प्रदेश से चेतनवंत हो गए, कृपा हो गई परमात्मा की, अब अभिरंजित हो गए उनसे। बाहर का जो है वो बाहर चलता रहता है, कौन सी प्रॉब्लम है, ये सहज है। आप साइकिल चला के, स्कूटर चला के, मोटर चला के कहीं पर जा रहे हैं, सहज रूप से जा रहे हैं भाई, कौन सी दिक्कत है इसमें। सामने कोई व्हीकल आया, वाहन चालक आया, वाहन आया, आपको संभलना भी पड़ता है, कहां पर मुड़ना है। गड्ढा आया, स्पीड ब्रेकर आया, टोल नाका आया, कोई बहुत बड़ा ट्रक बीच में खड़ा है, कुछ याद नहीं। मैं निकला था सुबह पर 8 बजे, 2 बजे तक मैंने ड्राइविंग किया और घर पहुंच गया, या जो जिस स्थान पर मुझे पहुंचना था, जहां जाना था, वहां मैं पहुंच गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। बीच में क्या क्या आया मुझे याद भी नहीं है। एक गाय का बड़ा झुंड आया था, मैंने ब्रेक भी मारी, धीरे धीरे गाय चली गई। बीच में कुत्ता मरा हुआ पड़ा था, मैंने इस तरह से गाड़ी चलाई कि 2 पहिए के बीच में से वो चला गया। बहुत ही बेखूबी से मैंने चलाई, ड्राइविंग की है, लेकिन फिर भी मुझे थकान लगी। वो थकान केवल शारीरिक थी, लेकिन मुझे अभी ये सोचा नहीं था, अरे गाय आई थी, अरे कुत्ता आया था, अरे बीच में ट्रक पड़ा था, कुछ भी नहीं, वो सब भूल गया मैं।
मुझे मालूम ही नहीं क्या क्या आया था क्या नहीं आया था, क्योंकि मुझे आती है ड्राइविंग। इसी तरह से इस जीवन की गड्डी को अगर आप चलाना सीख जाएंगे, तन और मन को चलाना सीख जाएंगे, तो जीवन चलता रहेगा, ध्यान भी चलता रहेगा। हम तो चैतस हैं, गुरु कृपा से परमात्मा से जुड़े हुए हैं, भगवत गाव से पूर्ण है। ये देखो भक्ति में कहाँ गया है कि नाम स्मरण भी चलता रहे और काम भी होता रहे। आपको ये सोचकर थोड़ी अचरज होती होगी, और होनी भी चाहिए अगर डीप में कोई गहराई में उतरा है तो, कि भाई मान लीजिए आप कोई लेटर टाइप कर रहे हैं ऑफिस में और आप नाम स्मरण करने लगेंगे। मान लीजिए राम राम बोले और लेटर टाइप करे, राम राम बोले तो लेटर टाइप, तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो जबान से भी नहीं बोलना, मन से भी नहीं बोलना, लेकिन उस चेतना में रहना, ये बात है। तो उनके लिए ऊपर का स्टेज विकसित करना पड़ता है। ये एक स्टेज है, एक स्थिति है, समझे आप। ध्यान कोई ऐसी बात नहीं है कि मन को स्थिर किया फिर मन चंचल हो गया, मन को स्थिर किया फिर मन चंचल हो गया, ऐसी बात नहीं। मन स्थिर हो या चंचल, आप अपने स्वरूप में हैं, ये बात है। मन को जहाँ लगाना था वहाँ लगाया, अब मन को एक तरफ बिठा देना। जिस तरह से हाथ हमने यहाँ हिलाया वहाँ हिलाया, हम बैठे बैठे इस तरह से हाथ हिलाते रहेंगे तो कोई व्यक्ति हमें पागल कहेगा। और एक बात स्पष्ट है कि अगर कोई व्यक्ति हमारी मानसिक स्थिति से वाकिफ हो जाए, अगर कोई व्यक्ति ये जान ले कि ये व्यक्ति ये सोच रहा है, तो हर एक व्यक्ति पागल कहा जाएगा। बाहर के लोग को पता नहीं है, कोई व्यक्ति ऑफिस में काम कर रहा है, वहां लेडीज भी है, स्त्रियां है, उनके सामने देखेगा अनाप शनाप कुछ भी, भीतर सोचने लगेगा। वो उनको पता नहीं है, वो तिरछी नज़र के क्या देख रहा है, मुझे घूर रहा है, उसे पता नहीं है। वो अपने काम में व्यस्त थी और हम क्या देख रहे थे। अगर उसे मालूम हो जाता तो वहां खड़ी होकर मारने लगती, पीटने लगती। तो मन पर कंट्रोल करने के लिए ध्यान है, मन को सही दिशा में लगाने के लिए ध्यान है, मन को बंद करने के लिए ध्यान नहीं है। क्योंकि देखो काम तो है, बहुत सारे काम हैं, लेकिन शुरुआती समय में पहले मन को कंट्रोल करने के लिए एक विषय चुने, ये पहली बात है। फिर जीवन भर यही करते रहे, ये बात नहीं है। फिर उनके साक्षी हो जाए, नाम स्मरण करते हैं। देखो तरकीब क्या है समझे, राम 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 करते करते राम का उच्चारण बंद करके उस चेतना को पकड़ रखें। फिर से वो चेतना छूट गई, फिर से राम 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 राम, फिर से उस, इस तरह से धीरे 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 होते 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 चेतस हो जाएंगे। फिर तो जहाँ जाएंगे वहाँ राम, कट कट में राम। एक चेतना दूसरी चेतना को जगाए, गुरु प्रदेश से जुड़ गए, ये बात समझ ली, ये शब्द, ये रहस्य है, ये जान लिया तो ध्यान ज्ञान में परिवर्तित होगा। ये जो ध्यान है सद ध्यान भी। तो आज के लिए इतना रखते हैं। अब 112 प्रकार की जो विद्या है विज्ञान भैरवतंत्र की, उनमें प्रमुखतः विद्या है, उनके बारे में आने वाले वीडियो में बात करेंगे।